हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मिसबाह इसहाक। इनसे हम जानेंगे, ये मशहूर माहिर ग़िज़ायात हैं, इनसे हम जानेंगे कि ऐसे मतलब और भी बहुत सारे फूड है। अभी तो मैंने सिर्फ गोश्त की एग्जांपल दी, तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमें पता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है, बल्कि हमें पता ही नहीं है, हम वो करते आ रहे हैं कि ये चीजें ऐसी हैं। जैसे हम अंडे जो लाते हैं बाजार से, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो, लेकिन उसका भी नुकसान है। तो ये चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में पढ़ते नहीं है या हमें बताया नहीं जाता, स्कूल वगैरह में भी नहीं बताया जाता, लेकिन हमें इसके ऊपर खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। तो माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद है मिसबाह इसहाक साहिबा, इनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिसबाह साहिबा, मुझे ये बताइएगा, गोश्त जो है उसको किस तरीके से पकाया जाए? लोग कहते हैं जी इसको बहुत ज्यादा पकाना चाहिए, या अगर हम जैसे बारबेक्यू गोश्त होता है उसमें गोश्त ज्यादा पका नहीं होता, तो वो डिफरेंट तरीके होते हैं। तो गोश्त को किस तरीके से पकाया जाए कि वो ज्यादा कच्चा भी ना रहे और ज्यादा पका हुआ भी ना हो, तो कैसे पकाया जाए? सबसे पहले तो जो गोश्त है हमारे पास वो प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है जी। तो का जो मेजर सोर्स है हमारे पास मीट है। मीट में हमारे पास फिश भी आ जाती है, चिकन, मटन, बीफ, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो इसको पकाने के बारे में जब हम देखें तो पकाने की तरफ आए तो ये चीज है कि अगर हम इसको ज्यादा देर पकाएंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इसकी कम हो जाएगी। इसमें जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन कंटेंट वो ऐसा जिसपे कोई फर्क नहीं होगा, थोड़ी सी श्रिंकेज आ जाएगी कि जो हमारे पास साइज है पीस का वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अच्छा। और जो उसमें जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इस तरह से डिस्टर्ब होगी कि प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाएगी हमारे पास। तो जी, फिर इसको कैसे पकाया जाए? तो इसको पकाने के बहुत से तरीके हमारे पास आजकल, जैसे बारबेक्यू के बहुत फैन है लोग, बहुत ज्यादा करते हैं। तो उसमें ये होता है कि गोश्त उसमें से कच्चा होता है, हाँ, ऊपर से पक और अंदर से वो कच्चा होता है। और उसमें ज्यादा अगर गोश्त को पकाया ना जाए, अच्छी तरह से ना पकाया जाए, जो उसका पकने का लेवल होता है उसमें ना पकाया जाए, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया, वो उसमें प्रोड्यूस हो जाता है और जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। फूड बोर्न इलनेसेस हो जाती है, हमें डायरिया वगैरह की तरफ हमें वो ले जाता है। तो जो है बारबेक्यू खाना चाहिए, लोग बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन उसको खाने के भी कुछ जो असूल कह लेंगे, हम उसको 15 दिन में एक दफा खा सकते हैं। और अगर हमें खाना है तो हम प्रोटीन का जो एडीए ने हमें, अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन ने हमें एक प्रोटीन लेने का हमें एक दिया हुआ है कि आप कितनी ले सकते हैं क्वांटिटी। तो वो ये पाम की साइज के, हमारी जो हथेली का साइज है, हम इतनी प्रोटीन ले सकते हैं। तो इस अमाउंट में आप जो है बारबेक्यू ले सकते हैं, लेकिन वो ये चीज आ जाती है कि उसमें गोश्त अच्छी तरह से पका हो, अंदर से बिल्कुल टेंडर हो, कच्चा ना हो, ताकि हमें जो डायरिया, फूड बोर्न इलनेसेस ना हो। दूसरी ये चीज आ जाती है कि जो गोश्त है हमारे पास, वो जब उसको बारबेक्यू में पकाया जाता है, खासकर अगर मीट की बात करें, जो बड़ा गोश्त या फिर जो मटन आ जाता है हमारे पास, तो उसको जब वो हीट के ऊपर, ओपन फ्लेम के ऊपर, हाई फ्लेम के ऊपर जब उसको पकाते हैं, तो उसमें जो उसमें जो उसके जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं NOCs में, नाइट्रो अमाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। और वो म्यूटेशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारी कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, हमारी कोलोन का कैंसर, हमारी गट का कैंसर हम इस तरफ ले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन सब चीजें अवॉइड किया जाए, और हम जो है ना बारबेक्यू की बजाय हम उसको फ्राई करके खा सकते हैं। ज्यादा पका हुआ खाना कैंसर का भी बाइस बन सकता है। यस, ओपन फ्लेम पे, ओपन हीट पे, जैसे हमारी घर में जो खवातीन होती हैं वो ऐसे करती हैं कि टमाटर है उसका छिलका रिमूव करने के लिए उसको डायरेक्ट हीट पे, उसको फ्लेम पे उसको जो है ना गर्म करके उसका छिलका रिमूव कर लेती हैं। अच्छा। लेकिन ये बहुत नुकसानदेह है, वो टमाटर के न्यूट्रिशनल वैल्यू को तो अफेक्ट करता ही करता है, उसके अंदर वो म्यूटेजेंस ऐड कर देता है, उसकी कार्सिनोजेंस ऐड करता है, वो हमारे लिए कैंसर कॉजिंग एजेंट्स बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी तो करते हैं ना कुछ लोग, टमाटर को फ्रीज कर देते हैं और फिर उसके ऊपर से जब वो टमाटर अंदर से फ्रीज हो जाता है, आराम से उसका छिलका उतर जाता है, तो उसका भी कोई नुकसान है?
जी, उसका नुकसान तो है, देखिए फ्रेश चीज तो फ्रेश होती है। जी। अब जब उसको भी मैंने बताया जैसे कि कच्चे गोश्त में हाँ बैक्टीरिया जी। साल्मोनेला एक्टिवेट हो जाता है, उसी तरह गोश्त को फ्रिज में रखें या सब्जी को या फ्रीजर में रखें, फ्रोजन फूड्स हमारे पास जो आ जाते हैं उनमें भी जो बैक्टीरिया हैं वो भी अब एक्टिवेट हो जाते हैं सही। और वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसी तरह टमाटर में भी, टमाटर को जब हम फ्रीज करेंगे, एक तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अफेक्ट होगी, जी। एक उसका क्रंच चला जाएगा, उसका वैसा जायका नहीं, वो बुरबुरा सा हो जाएगा और वो बहुत देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो कोशिश कीजिए कि हम फ्रेश जो है ना टमाटर यूज करें और हम इतनी ही सब्जी लाएं कि जो हमारे यूज में हो, और अगर हमारे पास बच जाती है तो हम उसको ऐसे स्टोर करें कि उसमें पानी ना जाए, मतलब ठीक है। उसमें मॉइस्चर का कांटेक्ट ना जाए, ड्राई हो, एयर टाइट जार्स में हम उसको स्टोर जी। करें। अच्छा, मुझे बताइएगा, जैसे अभी टमाटर का जिक्र हुआ, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को जब हम फ्रीजर में रखते हैं कि ताकि वो खराब ना हो, तो उनको फ्रीज करने का या फ्रीजर में रखने का क्या तरीका है कि वो खराब ना हो? जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है ना, उनको तो पहली बात ये है कि जैसे हम वाटरमेलन की तरफ आ जाएं, हाँ तरबूज जी। की तरफ आ जाएं, तो तरबूज को हम अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि गर्मी में होता है वो, और हमारा दिल करता है कि हम ठंडा करके उसको जी, कंज्यूम करें, बिल्कुल। तो उस काट के फ्रिज में रख देते हैं, 6-6 घंटे तक रख देते हाँ हैं, जी। और वो हमें फायदा देने की बजाय वो हमें नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो अच्छा। कोशिश करें करने के लिए उसको ढांप के रखें, तो फ्रिज सही। में कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल रखिए, उसको ढांप के रखिए और उसको बहुत थोड़ी अरसे के लिए रखिए, आधे घंटे से ज्यादा या 1 घंटे से ज्यादा उसको स्टोर ना करें, और उतना ही फ्रूट काटें जितना आपने खाना है, उससे ज्यादा सही। अगर आपके पास बच रहा है, लेफ्ट ओवर्स है, वो यूज कोशिश करें कि ना करें, और अगर आपके पास बच रहे हैं तो उसको जल्दी से कंज्यूम कर लें। और अगर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने की बात हाँ करें जी। तो वो ये है कि हम जैसे हमारे पास पालक आ जाती है, मेथी आ जाती है, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां आ जाती जी, है हमारे जी। पास, तो वो अगर हम उसको रखते हैं तो हम देखते हैं कि वो मुरझा जाती है, हाँ उनका जी। वाटर कंटेंट है ना वो खत्म हो जाता है, डिहाइड्रेशन की वजह से मुरझाना शुरू हो जाती है, विल्टेड फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, और एक तो उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी तो डिस्टर्ब हुई, उनका टेक्सचर भी ऊपर से खराब हो गया, उनका जी, क्रंच भी, वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल वो मुरझाई हुई सी लगेगी। तो उनका स्टोर करने का तरीका ये है कि आप पहले तो लें उतनी जितनी आपने यूज करनी है, और अगर कुछ खवातीन होती है वो 1 हफ्ते की अपनी ग्रोसरी इकट्ठी कर लेती हैं, उनके लिए ये अपने ऐसे कंटेनर्स लें, जैसे कोई ग्लास जार्स ले लें, ग्लास के डब्बे ले लें शीशे के या प्लास्टिक के, जो जिनमें हवा ना जाए या जिनमें मॉइस्चर का जरा भी नमी ना जा सके, तो उसमें उसको स्टोर कर लें। अगर किसी के पास डब्बे ऐसी कोई चीज नहीं है तो कॉटन के जो बैग्स होते हैं उनमें वो चीजें जो है ना वो डाल के अच्छा, स्टोर कर सकते हैं। वो जार वगैरह में या कॉटन बैग्स में जैसे आप कह रहे हैं, तो वो उनमें रख के फ्रिज में रख सकते हैं या बाहर ही रखने हैं? नहीं, उनमें रखे, आप फ्रिज में रखें, क्योंकि बाहर रखेंगे तो फिर वो जो है ना डिकेइंग के खतरा ज्यादा है कि वो खराब हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक हो गया। और बताइएगा, फ्रूट्स जैसे कि आपने तरबूज के हवाले से बताया, ये तो हम भी अपने घरों में करते हैं और तकरीबन हर कोई ये करता है, और ये भी है कि तरबूज का तो चलो आपने बता दिया, अंडे भी ऐसे ही होता है कि अंडे लोग ये खराब होने के डर से, कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अंडा बाहर रखेंगे तो कहीं उसमें से चूजा ना निकल आए, तो वो उसको भी फ्रिज में रखते हैं, अंडों को भी, तो उसकी भी ग़िज़ायत खत्म हो जाती है। जी, अंडों में जो हमारे पास अंडे का शेल होता है ना, अंडे का जो छिलका होता है, पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह जाने के आने के वो जो चांसेस वगैरह होते हैं। हाँ जी। तो जब तो हम अंडे लाते हैं और उनको धो के हम फ्रिज में रख देते हैं। अगर आपने रखनी है थोड़े, उसको रखने का यही है कि आप उसको 1 हफ्ते से ज्यादा ना रखें, कोशिश करें कि हफ्ते से कम रखें। अगर आपने रखनी है तो 1 हफ्ते से ज्यादा ना रखें, और उनको धो के प्लीज ना रखें। जैसे गोश्त हमारे पास कुर्बानी आ जाती है, तो कुर्बानी गोश्त हमारे पास बल्क में होता है, तो फ्रिज में रखते हैं लोग उसको, जो एक तो पॉलीथीन के शॉपर्स में रख देते हैं, दूसरा वो बहुत उनको धो के रखते हैं। तो जैसे मैंने बताया, जब मॉइस्चर जाएगा तो उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होगा उसको खाएंगे, फूड बोर्न इलनेसेस होंगी हमारे पास, डायरिया होगा, वोमिटिंग और ऐसे मसले आएंगे। तो अगर आपने गोश्त को या अंडे को किसी चीज को भी रखना है तो उसको आप ड्राई करके, अगर धो लिया तो उसको ड्राई कर लिया, और अगर कोशिश करें धोए ना, उसको वैसे ही किसी कपड़े के साथ साफ करके उसको ड्राई करके, और ऐसी कंटेनर या ऐसे जार में रखे जहाँ पे हवा ना जाए, एयर टाइट हो वो, और इसमें नमी ना जाए, मॉइस्चर ना। डॉक्टर साहिबा, जगह ही ना बचती फ्रिज में, क्या करें फिर? वो गोश्त सबने फ्रीजर्स अपनी भरनी होती है, तो वो शॉपरों में घुसा कर सारे फ्रीजर को भरा हुआ होता है, तो वो अगर जार में रखेंगे तो वो जगह कम पड़ जाएगी हमारे लिए।
ये बात है, जगह कम पड़ जाएगी, लेकिन हमें अपनी सेहत को तो देखना है ना। एक जो पॉलीथीन होती है हम शॉपर्स में, वो भी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। और जो है अब उसके अंदर गोश्त डाल के रख रहे हैं, उसको धो के रख रहे हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया, हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फ्रीजर टेम्परेचर पे, जैसे कि -3-4 टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव करते हैं। वो तब तो कर जाते हैं जब हम फ्रीजर में रखा होता है गोश्त। जब उसको बाहर निकाल के रख देते हैं हम, तो वो थोड़ी देर बाद वो अपनी दोबारा उसी फॉर्म में आके एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास बीमारियां आ जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने गोश्त को रखना है तो 2 मास से या 3 मास से ज्यादा आप उसको स्टोर ना करें, उसको कंज्यूम। जी, अच्छा मुझे बताइएगा, जैसे हमने फ्रीजर में रखने के इतने ज्यादा नुकसान है, तो जो हम ये प्रिजर्व फूड या फ्रोजन फूड खाते हैं, इनके क्या नुकसान है? उनके जो देखा जाए तो उनके बहुत ज्यादा नुकसान आते हैं। सबसे पहले तो प्रिजर्वेटिव्स जो है, प्रिजर्व के नाम से हमें पता चलता है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स और ऐसे एडिटिव्स होते हैं जो उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करते हैं कि वो ज्यादा देर तक यूज हो सके। तो जब उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स में ज्यादातर जो कंटेंट होता है वो सोडियम का होता है। और सोडियम जो है वो ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, हमारे पास कार्डियोवास्कुलर मरीजों के लिए, जिनको दिल के अमराज है, अमराज कल्ब के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, शुगर के मरीजों के लिए, और उसके अलावा जो हमारा वेट गेन करवाते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो जब एक तो ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसमें पहले ही सोडियम का कंटेंट ज्यादा है उसके ब्लड में, और वो प्रिजर्वेटिव वाला खाना या फिर ऐसी कोई चीज खाएगा तो उसका जो ब्लड प्रेशर तो स्पाइक अप करेगा, और फिर वो उसको कभी कभी तो फेटल भी हो सकता है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए ये चाहिए कि आप प्रिजर्वेटिव्स ना यूज करें, प्रिजर्व्ड खाने, फ्रोजन फूड्स ना यूज करें। आप फ्रेश लें चीजें, जैसे कि मौसमी फल लें, गोश्त लें, आप उसको घर में मतलब के ताजा गोश्त लाएं, उसको पकाएं और उसको एंजॉय करें। आप कोशिश करें कि फ्रोजन फूड्स हम बहुत कम यूज करें। जी ठीक है, जैसे ये कनौर वगैरह इस तरह के काफी ब्रांड्स आ चुके हैं, जैसे नगेट्स वगैरह, तो ये सब लोग आसानी ढूंढते हैं ना, हर कोई के आसान काम करें, ज्यादा मुश्किल की तरफ ना जाए। अब कोई नगेट्स बनाने जाए तो उसका मटेरियल लेकर आए और फिर नगेट्स को बनाए और फिर उसको तले। तो वो प्रिजर्व फूड ऐसे होता है कि वो बाजार से वो ले आए उसको और फिर बस उसको ऑयल में डालें और जी पका के खा ले। जी, ये अब हम कभी इवेंट्स पे, ओकेजन्स पे, कोई हमारे पास त्योहार हो तब हम कर सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके बगैर गुजारा नहीं है। आजकल में बच्चे भी जो है वो ऐसी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं घर की चीजों की निस्बत। तो आप उनको खा सकते हैं, लेकिन उनको मॉडरेशन में। वही चीज आ जाती है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप कोशिश करिए कि फ्रेश घर में बनाइए। तो उनकी गजाइयत आपको पता है कि आपने क्या चीज उसमें डाली है। उनमें गोश्त हलाल है, गोश्त ताजा है, आपने उसमें ऐड किया है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल नहीं है। आप जो घर में बनाएंगे उसको आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक यूज करेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। और जो वो है प्रिजर्व फूड्स है, हमें नहीं पता वो कब से बने हुए हैं, और उन्होंने डेट ऊपर लिखी होती है कि आप इसको एक्सपायरी डेट, बट वो काफी देर से बने होते हैं। वो तो उन्होंने ये भी लिखा होता है जी, इसको हम 4-4 महीनों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।